तो आज बात करेंगे एपिफेनी होता क्या है। एपिफेनी यानी कि यूरेका रियलाइजेशन। एपिफेनी होता है एक सडन रियलाइजेशन। सडन रियलाइजेशन मतलब कोई चीज़ जब आपके आंखों के सामने घटित होता है, यानी कि रोज़मर्रा के लाइफ में आप उस चीज़ को बार बार देखते हैं, लेकिन कभी आपको ऐसा रियलाइज हुआ नहीं कि ये चीज़ मेरे सामने क्यों घट रहा है और किस लिए घट रहा है। सडनली आफ्टर मेनी मंथ्स, और किसी किसी को तो बहुत साल लग जाता है रियलाइज करने में। बहुत सालों बाद आपको वो आपके दिमाग में क्लिक करता है कि अच्छा, इस वजह से ये घटना हो रहा है। इसे कहते हैं एपिफेनी, यानी कि सडन रियलाइजेशन। यूरेका जो वर्ड है, ये साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी उनके पास कोई भी नया डिस्कवरी या फिर कोई चीज़ वो नया इजाद करते हैं। यूरेका वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है डिस्कवरी। अब नॉर्मल लोगों के लाइफ में एपिफेनी होता कैसे है? आप कोई चीज़ बैक टू बैक कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी रिजल्ट मिल नहीं रहा है। तब आप वो चीज़ से फेलियर पाने के बाद अपने ही मन में कोई चीज़ सोच रहे हैं, उस चीज़ के बारे में ब्रूडिंग कर रहे हैं। एट द टाइम आपको रियलाइज होता है कि आप गलती कहाँ कर रहे थे, जिस वजह से आपको ये सक्सेस मिलने में इतना टाइम लगा। दैट इज कॉल्ड एज एपिफेनी। ये बहुत सारे चीज़ों में हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारे लोग अपने रिश्ते टूटने के बाद अपने ही माइंड पे वो सारे पास्ट के मेमोरीज को बार बार प्ले करता रहता है, ताकि उसको पता चले कि कहाँ उससे गलती हुआ और किस वजह से ये रिश्ता टूटा है। तो जब उसको पता चलता है द रियल कॉज टू डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप, तब उस मोमेंट को बोला जाता है एपिफेनी। आज ये एपिफेनी इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये एपिफेनी हर एक इंसान के लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एपिफेनी आपको कई कदम आगे तक लेके जा सकता है। आप बहुत सारी चीज़ों में सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप जिस स्टेट में अभी है, कल इससे बेहतर स्टेट में होना चाहते हैं, कल इससे बेहतर लेवल में होना चाहते हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, इवन स्पिरिचुअली एज वेल। तो आप बेहतर बनना चाहते हैं, तो ये एपिफेनी और ये सडन रियलाइजेशन आपको बहुत ही आगे तक लेके जाएगा। आज एपिफेनी का डिस्कशन होगा पावर डायनामिक के ऊपर। बचपन से जिस तरीके से हम लोगों का, यानी कि सारे मेल फीमेल सभी लोगों का कंडीशन किया जाता है कि एक बच्चा जो है हर वक्त किसी भी बड़े इंसान का बात मान के चलता है। जब भी वो बात मान के चलता है तो वो अच्छा बच्चा कहलाता है। जब भी बात मान के नहीं चलता तो उसके घर वाले उसे शेम करते हैं। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही ये हैबिट हर इंसान के अंदर इंस्टिल हो चुका है और इंस्टॉल हो चुका है कि उसको किसी इंसान को फॉलो करना है और उसकी बातों को मानना है। तो यहाँ पे जिसको फॉलो करना है वो शायद एज में, पावर में या फिर एक्सपीरियंस में आपका सुपीरियर हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि इंसान खुद भूल जाता है कि वो कितना पावरफुल है। नॉर्मल लाइफ में, यानी कि फिजिकल लाइफ में, हम अपने आप को तो आईने में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बदलाव पुराने टाइम से अभी के टाइम पे हुआ है, लेकिन इंटेलेक्चुअली और इमोशनली और मेंटली आप कितना ग्रो किए हैं, ये चीज़ देखने के लिए कोई ऐसा आईना बना ही नहीं। तो हमें जब रियलाइज होता है, यही हमारा आईना होता है, हमें बताता है कि हम कितना ग्रो कर चुके हैं। तो पावर डायनामिक में अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको ये रियलाइजेशन कभी हुआ अपने लाइफ में किसी भी स्टेज पे,
ये इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज और एनी जेंडर है कि आप अब तक जो काम कर रहे थे या अब तक जिसको फॉलो कर रहे थे, जिस रूल को फॉलो कर रहे थे, जिस सोशल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये बस एग्जिस्ट करता है आपके माइंड पे। अगर आप उसको ब्रेक करें तो एज सच कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि जो डर आपके मन में रहता है कि अगर इस सिस्टम को मैं ब्रेक करूंगा, लोग शेम करेंगे, मेरा नौकरी चला जाएगा, टीचर मुझे गलत नज़र से देखेंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, कंप्लेन करेंगे, रिलेटिव्स मुझे अलग नज़र से देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये होता है रियलाइजेशन। ये आपके लाइफ में कभी ना कभी होगा ही होगा, अगर आप कॉन्स्टेंटली सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे चल रहे हैं तो। ये रियलाइजेशन कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ को बेटर वे में रिलेट कर पाए अपने लाइफ से। आप बचपन से अपने ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, फादर, मदर, इनकी बातें सुन के चलते आए। यहाँ तक कि आप शायद 30, 35 या 40 के भी हो जाए, तब भी जो है आप एक ओबीडियंट चाइल्ड के जैसा ही बिहेव करते हैं। हालांकि आपके पास अपना खुद का डिसीजन लेने का पावर है और उतना समझ भी है और आप बहुत ही अच्छा डिसीजन लेते हैं, लेकिन तब भी जब हम किसी और को सुपीरियर मान लेते हैं किसी भी तरीके से, तो अपने आप को ही एक तरीके से हम सैबोटाज करते हैं, यानी कि झुका के रखते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है। जब आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे कि हम अकेले खुद हर चीज कर पाएंगे, तब जाके ये रियलाइजेशन किसी इंसान को होता है। इस टॉपिक में मैं एक और चीज ऐड करूंगा। आप बहुत ही सीनियर, सुपीरियर, एजेड, एक्सपीरियंस पर्सन को फॉलो करते हैं या फिर सोचते हैं कि ये पर्सन आपको बहुत ही बेटर दिशा दिखाएगा, लेकिन आपको कभी कभी ये भी लगता है कि ये बड़े बुजुर्ग या फिर ये सीनियर पर्सन कभी कभी स्टूपिड डिसीजन अपने लाइफ में ले लेते हैं। आपको लगता है कि ये इतना सिंपल सा मैटर है, इस चीज को इस तरीके से क्यों ये खींच रहा है, इसको ऑल्टरनेटिव वे में एड्रेस क्यों नहीं कर रहा। घर में जब भी झगड़ा होता है बड़ों के बीच में, तो ऐसा नहीं कि किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को लेके झगड़ा हो रहा है जिस पे किसी का लाइफ डिपेंड करता है। झगड़ा हर वक्त छोटी चीज को लेके ही होता है और वो बहुत ही सिली और बहुत ही फुलिश कोई रीजन होता है। आपको खुद कभी कभी रियलाइज होता है कि ये बड़े लोग जब झगड़ा कर रहे हैं तो इन छोटी बातों पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, इसको सॉर्ट आउट करना बहुत इजी है। तब भी लोग महीने, हफ्ते, सालों तक अपने मन में एक दूसरे के प्रति ग्रजेस को रखते हैं और उसी हिसाब से एक्ट भी करते हैं। अब अगर आप ये चीज सोच पा रहे हैं तो मतलब आप अपने लाइफ में डिसीजन लेने के काबिल हो गए हैं। भले ही लोग आपको नीचा दिखाए या फिर आपको छोटा महसूस करवाए इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और टेकिंग द डिसीजंस ऑफ योर ओन लाइफ, लेकिन आप भरोसा करके डिसीजन लेके देखिए कि आपको कोई एज सच दिक्कत नहीं आएगा। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यहीं पे लोग नहीं चाहता है कि आपका पावर जो है आपको मिल जाए। जब तक आप वो बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनके पावर के अंडर रहेंगे, उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, उनको लगेगा कि हाँ मैं कुछ हूँ। इसीलिए वो आपको सिखाना नहीं चाहते हैं कभी भी। वो चाहेंगे कि मरते दम तक वो आपको गाइड करे, और ऐसा नहीं कि वो आपका कोई खराब चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आप एकदम डिग्रेड कर जाए अपने लाइफ में, अपने करियर में फेल हो जाए। लेकिन उनको भी एक लाइफ का मीनिंग चाहिए होता है, उनको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है कि हाँ मैं किसी इंसान को लीड कर पा रहा हूँ। और इसी वजह से वो आपको अपना पावर देता ही नहीं है। वो चाहता है कि आप पूरा जिंदगी उनसे बंधे हुए रहे,
हर एक छोटी चीज के लिए उनसे डिसीजन, सलाह मशवरा ये सब चीज करे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस चेन को ब्रेक करें, अपना डिसीजन खुद ले, ताकि आगे आने वाली जिंदगी में आप अपने लाइफ का अगर डिसीजन सही तरीके से लेंगे, आपका लाइफ बहुत ही स्मूथ जाएगा। दूसरों के पर्सपेक्टिव से या फिर दूसरों के एक्सपीरियंस से अगर आप अपने लाइफ को मूव करवाने का कोशिश करेंगे, लाइफ तब भी चलेगा, लेकिन इम्पेडिमेंट्स, बाधाएं ज्यादा आएगा, आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान का लाइफ एक्सपीरियंस अलग है। जिस तरीके से आप लोगों को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, अपने लाइफ को देखते हैं, दूसरा इंसान बिल्कुल दूसरे तरीके से बाकी सब चीज को देखता है। दोनों के लाइफ एक्सपीरियंस मैच करे ऐसा कोई रूल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप गेम खेलते हैं, गेम के कैरेक्टर को आप खुद ही तो प्ले करते हैं कि कब मुझे शूटिंग करना चाहिए, कब मुझे जंप करना चाहिए, कब मुझे हाइड करना चाहिए। तो उस टाइम आप किसी का एडवाइस तो नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके काबिलियत के हिसाब से किस टाइम पे कौन सा एक्शन आपको लेना है। सिमिलरली गेम के जैसा ही अपने ही लाइफ में अगर आप अपने एक्शन थॉट को किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस ना होने दे, तो ये आपके लिए ही बेहतर होगा। अब बात है इतने सालों का जो कंडीशन है, अब इस चीज को कैसे तोड़े। अगर कोई आपको बताए कि एक झटके में ये टूटना पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल एक झटके में तो है नहीं। आपको धीरे धीरे करके ये चीज प्रैक्टिस में लाना होगा। पहले छोटे छोटे डिसीजंस जो आपको लगता है कि आपके लाइफ के लिए बेनिफिशियल होगा, कोई भी डिसीजंस कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। उसके बाद जब आपको उस चीज से रिजल्ट मिलेगा, अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा, तब जाके धीरे धीरे आप बड़े बड़े डिसीजंस ले पाएंगे। और इसका एक और फायदा है, जब आप खुद कैपेबल बन जाएंगे। इंडिपेंडेंट बनना सबको पसंद है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बॉय, इंडिपेंडेंट गर्ल, मैन, व्हाटएवर इट इज। लेकिन क्या इंडिपेंडेंट का अर्थ ये है कि आप बस पैसे कमा रहे हैं, या फिर इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप अपना खुद का डिसीजन ले रहे हैं और आपके फैमिली मेंबर आप पे उतना भरोसा करता है कि हाँ आप सही कर सकते हैं। तो उनको भरोसा दिलाने के लिए भी बहुत सारे इंस्टेंसेस या फिर एग्जाम्पल्स चाहिए। जब आप कई बार ये चीज कर चुके होंगे, तब जाके उनको भरोसा होगा और देखेंगे जिस घर पे आप पिछले 20 साल से, 10 साल से या 30-40 साल से रह रहे हैं, जो लोग आपको जिस तरीके से ट्रीट करता था, उनका ट्रीटमेंट आपके तरफ बदल जाएगा। एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट उनके मन में आपको लेके आएगा और वो धीरे धीरे आपका रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। और आपको ये चीज महसूस भी होगा कि पहले ऐसे लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं करते थे जिस तरीके से अभी वो कर रहे हैं। अब इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको 2-3 स्टेप्स चलना है या फिर 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। पहला, आप अपने मन में किसी को भी आपका गाइड या फिर आपका वेल विशर या फिर सुपीरियर, जो भी आप टर्म्स अपने माइंड में बना सकते हैं इसका सिनोनिम्स, ये किसी को समझना छोड़ दें। एक और इसके साथ मैं नोट ऐड करूंगा कि किसी को आप नहीं मानते हैं अपना सुपीरियर, ये चीज बोल के जाहिर करने का जरूरत नहीं है। वो धीरे धीरे आपके बिहेवियर में दिख जाएगा। ऐसा कभी किसी के सामने बोल दिए आप कि मैं किसी को नहीं मानता, सुनने में थोड़ा सा इगोइस्टिक एंड एरोगेंट लगता है, जो कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि लोगों का ईगो बड़ा ही फ्रेजाइल होता है। तो ये बताने का ज़रूरत नहीं है। आप अपना जर्नी कंटिन्यू करें
और खुद आप रिजल्ट देखें। सेकेंड चीज, आज से अपने बिहेवियर और दूसरों का बिहेवियर पे ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा ज्यादा करना होगा इन सम स्पेशल टाइम। आपसे सुपीरियर जो इंसान आप जिसको मानते हैं, ये कोई आपका फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स, अथॉरिटीज, बॉस, कोलीग, कोई भी हो सकता है। जिस तरीके से आप उनसे इंटरैक्ट पहले करते थे और ये वीडियो देखने के बाद जिस तरीके से आप कॉन्शियस होके आप इंटरैक्ट करेंगे, उसमें फर्क देखिए। आपके अंदर कौन सा बदलाव आया है और आप कितने अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हैं और सामने वाला किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है आपके इस बिहेवियर पे। ये चीज आपको कंफर्म करवाएगा कि आप सही तरीके से इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। That's it for today. Bye.